स्वामी की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। आज गोपाष्टमी है। हरे कृष्णा। तो गोपाष्टमी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु और एक माइक है, माता जी को दे दीजिए पॉसिबल। दामोदर स्तोत्रम तो गा चुके हैं ना, फिनिश ऑफ दीजिए। अरे ठीक है। तो प्रभु जी बताए हैं सारे आपका विद्यार्थी देने को पिता जब विद्यार्थी तुझे उनको प्रसाद ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है। मंगल गा माता जी की जय। हरे कृष्ण। तो देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से करो हाथ ऊपर से कोई साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बात फिर से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय हरे। सब गाइए सेवा कीजिए। जय
तो चलो हम लोग भगवान के जो बाल रूप है कौमार अवस्था से भगवान जी आज स्वागत अवस्था में आगे बढ़े उनको बढ़े 6 साल पर देखते हैं तो फटे पर काम करते हैं बड़ों से हर
छोटे 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 Thank you.
हरे कृष्ण। तो आप लोग को महसूस हुआ आप ग्रेट हो रहा है वृंदावन में या इधर गाँव में बैठे हैं? हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, हिंदी सबके लिए ठीक है। हमारे प्रभु जी हैं ओम प्रकाश प्रभु, उनको तो सिर्फ हिंदी आती है। नहीं, प्रभु जी क्रियोल समझते हैं ना वो। हाँ जय। आप हैं कहाँ पर? इधर ही। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण।
तो आज बहुत एक कैसे बोलते हैं पावन अवसर है कि भगवान जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। समय तो बहुत कम ही है, बस संक्षिप्त में आपको थोड़ा सुना देते हैं गोपाष्टमी के बारे में और कार्तिक मास के जो महात्म्य है। तो जैसे जब कोई बच्चा शिशु जन्म लेता है तो वो बढ़ता है ना, बराबर, शिशु रहता है। सब लोग चाहते हैं ना कि जब बच्चा जन्म ले बोलते हैं कि कैसा फल सब लोग को खेलने को सेवा करने को अवसर मिलता रहता है ना, ठीक। क्योंकि छोटे बच्चे को हम लोग बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, ठीक बाबू जी। आप बैठे अपने प्यारी सी राधा रानी को लेकर ना, लाली को लेकर, तो जब तक छोटे हैं तो आपको बहुत आनंद आती है और अंदर से एक वो रहता है कि ये बच्चे तो क्यों बढ़ रहे हैं पर ये तो विधि का विधान। जब जन्म लेते हैं तो एक तो कौमार अवस्था, पहले 5 साल, और उसके बाद 6 साल से लेकर 10 साल तक रहता है पौगंड अवस्था कहते हैं, और 11 से लेकर 15 साल या 16 साल उसको किशोर अवस्था कहते हैं। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, यू आर इन द ओल्ड क्लब नाउ, कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आजू बन गए, कॉलेज बन गया, चलो कोई भाव नहीं है, जाओ ऐसा ही है जीवन। क्योंकि 18 साल के बाद क्या होता है, जवानी गई, राइट, यू बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। पर भगवान जी जब भी देखते हैं नवयौवनम च इज ऑलवेज नवयौवनम, ऑलवेज यूथफुल। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी आप विग्रह देखें, कहीं पे भी जाकर देखें, कभी भी आपको भगवान जी नहीं दिखेंगे कि हाँ दाढ़ी है, मूछ है, नहीं। 15-16 साल के एकदम युवा आपको दिखेंगे हमेशा। तो आज जो गोपाष्टमी हम लोग मना रहे हैं, यही दिन है जहां पर बोलते हैं ना भगवान जी को, जैसे 18 साल में बोलते हैं लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने का। दिनेश प्रभु 18 साल में मिलता है ना, तब गाड़ी चलाते हैं। सुदेश भी है, सब इसी उम्र में है। तो वैसे ही भगवान जी को बोलते हैं ना, जितने भी जो गोपगण थे उन्होंने उनको लाइसेंस दी, ठीक है, इतने दिन आप वत्सपाल थे। वत्सपाल मीन्स छोटे छोटे गैया को लेकर आप जाते थे चराने। तो आज से आप अब 6 साल के हो गए, आज से आप गोपाल कहलाएंगे। ले श्री राधा गोपाल की। तो भगवान जी को मिला बोलते ना ऑफिशियल परमिशन कि अब जाकर गैया को चढ़ा सकते हैं। अब गोपाष्टमी के दिन ये तो लीला हुई, लीला संपन्न हुई। अब बताया गया कि अब भगवान जी जब जाते हैं गैया को लेकर वन की ओर, तो उनके जो पैर हैं, भगवान जी कैसे जूते पहनते थे? कहीं भगवान जी देखा आपने कहीं किसी, हम रखते हैं पादुका भगवान जी के लिए, पर भगवान जी जब गैया को चढ़ाने जाते हैं तो वो हमेशा नंगे पांव जाते हैं। क्योंकि जो व्रज जो धाम है वो लोग तो रुके हैं, क्योंकि ये भगवान के ही एक स्वरूप है व्रज धाम, और भगवान जी के सेवक हैं। भगवान जी की अलग अलग शक्तियां हैं, संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, ह्लादिनी शक्ति है। तो जो संधिनी शक्ति से भगवान जी उत्पन्न करते हैं जितने भी जहां जहां पर लीला करना है। तो जो व्रज धाम है वो लोग भगवान जी के चरण स्पर्श करने के लिए हमेशा आतुर रहते कि कब भगवान जी अपने चरण रखेंगे हम पर। इसलिए भगवान जी हमेशा नंगे पांव चलते हैं व्रज धाम में, कहीं पे भी जो भी लीला करते हैं। तो अब जितने भी गोपियां थी वो तो सोचते थे कि हाँ ये छोटा सा नन्हा सा बालक अभी तो जंगल में जाता है, जंगल में तो कांटे रहते हैं, अब चुभेगा उसके पैर में। कितने कोमल है भगवान जी के जो पैर हैं, उनके जो चरण है, उसको कहते हैं ना लोटस फीट, चरण कमल। तो हमने कमल का फूल देखा है कभी? अब वो देखे हैं, हाँ कभी छुआ है? टेक्सचर देखा कैसे कमल का फूल? कभी किसी सब कैसे कैसे है? वेरी बहुत मुलायम, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट।
तो भगवान जी का जो चरण है वैसे ही। अब उसमें कोई कंकड़ चुभेगा या कांटे चुभेंगे तो भगवान जी को दर्द होगा। तो जितने भी गोपियां जाकर यशोदा मैया के बोले कि हे यशोदा मैया, आप इतने छोटे से नन्हे से बालक को कहां भेज रहे हैं जंगल में, उनको थोड़ा सा दे दिए पादुका। जूते नहीं होते, पादुका कहते थे। तो भगवान जी बोले हे मैया, हमारे कितने गाय हैं? तो बोले 9 लाख। तो बोला कि हाँ, आज तो गोपाष्टमी के दिन हम गौ माता की भी पूजा करते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा होती है तो उस दिन को भी हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, पर गौ माता की पूजा तो नित्य करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के जब हम भोग लगाते हैं तो कौन से मंत्र बोलते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को सब प्रिय है, भगवान जी सबको देखते हैं, समदर्शी हैं भगवान। पर गौ और ब्राह्मण को भगवान जी बहुत प्रिय है भगवान जी को। इसीलिए हमेशा हमको गौ रक्षा करनी चाहिए और ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि छोटा सा कन्हैया कहाँ है, कौन बोल रहे हैं अभी? छोटा सा बच्चा बात कहाँ पे दिख नहीं रहे मेरे को। हाँ, सिर्फ आवाज सुने दे। कहाँ है? हरि वो श्री कन्हैया लाल की। ठीक है, उनको बात करने दीजिए, वो अपने लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा गया कि हाँ आप इतने छोटे बालक को भेज रहे हैं जंगल में, तो अब मैया बोले कि चलो कन्हैया, तेरे लिए अब लाए हैं पादुका पहनो या जूते पहनो, जो भी है। तो कन्हैया बोले मैया 9 लाख गाय हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं पहनूं जूते या पादुका, तो जितने भी 9 लाख गाय है ना, उनके लिए भी आप कुछ व्यवस्था कीजिए, जूते का या पादुका का। 9 लाख गाय कितना? How many pairs of shoes do you require? Rushil, 9 लाख mil na sawmill. Na sawmill vashina. Como é peço de dizer? Como é peço de? Hã? Fale pode? Don't tell them that you come for mass tuition at my place. Pode, de biasa? 9 लाख nem sawmill. Gaia que como ela pode na casa lapat no? Kalau gue pay nun dia. Beli dia pade. Di bawah? Oh, pay pade. Di bawah? Pay di bawah kalau saya dia. Ayo. Now you can say boldly you come to take mass tuition at my place. ठीक है? तो इतने सारे पादुका या जूते का अवस्था कहां से होगा? ये संभव है? तो यशोदा मैया बोले तेरे साथ तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है तू जा ऐसे ही। तो वैसे ही भगवान जी अपने लीला निरंतर करते रहे। भगवान जी अपने जो लीला है ना करते, दिन में कितने काल हैं, कितने प्रहर हैं? 8 प्रहर। इसे भगवान जी का अष्टकालीय लीला होती है। अष्टकालीय, अष्टकाल, 8 प्रहरों में भगवान जी अपने लीला करते, अलग अलग लीला करते हैं। सुबह जब जागते हैं तो एक लीला होती है, बराबर। तो आप जब हमारे कोई भी इस्कॉन संस्था में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिन में हर एक प्रहर में एक आरती होती है। कितने आरतियां होती हैं आप गिनेंगे? प्रभु जी अब सोच में पड़ गए। पर हर प्रहर के लिए एक आरती होती है और वो अलग अलग लीलाएं भगवान जी लगे रहते हैं उसमें। तो अष्टकालीय लीला। तो यदि भगवान जी सुबह जागते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं हम लोग? भगवान जी कैसे जगते हैं? तो वृंदावन में या ब्रजधाम में वहां पर तोते लोग आकर, तोता क्या करता है? तोता क्या बोलता है? तोता करता क्या है? पर वृंदावन ब्रजधाम में जो तोते हैं वो लोग
बोलते ना साधारण तोता या तोते नहीं है। वो लोग कौन है? जो सुबह सुबह जाकर जो ब्राह्मणगण जो वो लोग पुरुष सुक्तम गाते हैं, तो वही लोग आकर वो लोग गाते हैं पुरुष सुक्तम, भगवान जी को जगाने का समय आ गया। ठीक है, ये सिद्धांत की बात है। ठीक है, और वृंदावन के ब्रजधाम के जितने भी वानर हैं, साधारण वानर नहीं है। आप लोग गए हैं वृंदावन? कितने लोग हाथ उठाइए। हाँ, कितने लोग गए? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं गए? कब जाएंगे? वहां के जितने भी वानर हैं, आप देखेंगे वो लोग करते क्या है, आकर डायरेक्ट चश्मा खींच के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की तरह नटखट है। और दूसरे जगह में जाएंगे, दूसरे गांव में जाएंगे, वहां के जो वानर है वो कुछ नहीं करते हैं, वो खींचते नहीं है, सिर्फ वृंदावन में। पर बताया जाता है, आप लोग इतने दिन से कार्तिक अर्थात भगवान जी की दामोदर लीला श्रवण कर रही है, तो वहां पर एक ऐसा आता है जहां पर एक लीला का जो भाग है, जहां पर यशोदा मैया और भगवान जी को क्या करने वाले हैं? पीटने वाले हैं। छड़ी लेकर अभी उनके पीछे दौड़ने वाले हैं। तो उससे पहले भगवान जी क्या कर रहे थे? वानरों को क्या कर रहे थे? माखन खिला रहे थे। इतना मेहनत करके मैया ने माखन तैयार की है, और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नटखट माखन चोर। खुद तो खा लिया और बाकी वानरों को खिलाया। पर ये साधारण वानर नहीं है। जैसे जो तोता आपको बताएं, वो ब्राह्मण गण है जो आकर पुरुष सुक्तम गाते हैं भगवान जी के लिए। ये जो वानर हैं, यही वानर लोग रामलीला के समय भगवान जी के साथ थे, और वो लोग भगवान जी के सेवा की, और वहां पर उनको क्या करना था? उनको युद्ध करना था। तो युद्ध करते करते कितने जितने वानर गण थे, वो लोग बहुत, कितने लोग अर्थात वानर सेना, वो लोग घायल हो गए। तो भगवान जी बोले कि मैं आप लोगों के मैं रेडी हो गया हूं, आई हैव बिकम इंडेप्टेड टू यू, क्योंकि आप लोग घायल हुए हैं मेरे वजह से, मेरे कारण से आप लोग घायल हुए हैं। इसीलिए अगले लीला में आप लोगों का ऋण उतारने के लिए मैं आऊंगा खुद। इसीलिए वही वानर सेना आए वृंदावन में, और भगवान जी उनको खिला रहे थे माखन। भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की लीला है अपरंपार, समझने की बात है, क्योंकि ये सब सिद्धांत की बात है। यदि हमारे आचार्यगण नहीं समझाएंगे तो हम लोग समझेंगे। बस हमको सिर्फ देखने को, हाँ देख रहे हैं लीला हो रही है, हाँ ओ कन्हैया, ओ लाला, हाँ वो कुछ अभी उसका भी लीला चल रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा कुछ सुना दिए। अब हम लोग जब गाते हैं दामोदर अष्टकम, हम लोग रोज गा रहे हैं, नित्य गा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने, अष्टकम का मतलब कितने श्लोक हैं? 8। 7वें श्लोक में क्या है? कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति अवयव। तो कुबेर के जो 2 पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव, उनको क्या मिला था? शाप। किसने शाप दी थी? नारद मुनि। क्यों शाप दिए थे? क्योंकि वो लोग नंगे मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। तो उनको शाप क्या मिला था? कि वो लोग पेड़ बनेंगे, क्योंकि पेड़ नंगा रहता है। तो कहते हैं ना, व्हाट इज द रूल ऑफ न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ? बोलो फटाफट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। To every action there is an equal and opposite reaction, right? तो वही है कि जब वो लोग नंगे स्नान कर रहे थे, कहां पर? मंदाकिनी नदी में, वो भी कैलाश पर्वत पर। कैलाश में कौन रहते हैं? शिव जी। वैष्णवनाम तथा शंभो की जय। तो भोलेनाथ के धाम में जाकर ये लोग मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे थे? नंगे स्नान कर रहे हैं। तो उसका बोलते हैं ना रिएक्शन। और जब नारद मुनि आ रहे थे कैलाश में, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं किया। तो नारद मुनि ने बोला कि कैसा ये 2 निर्लज हैं,
बेहया बेशरम, उन पर थोड़ा कृपा करना चाहिए। तो बेहया और निर्लजों के लिए क्या करना चाहिए? सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मान आदर सत्कार नहीं सिखाया आपके पिताजी, बड़े बाप के बिगड़े बेटे हो आप दोनों, तो जाइए आप लोग वृक्ष बन जाए, पेड़ बन जाए। अब उनके जितने भी वो मदिरा, वो वारुणी पिए थे, वारुणी पता है आपको? कभी आप लोग पिए हैं? मत पीना, आपका होश उड़ जाएगा। बलराम जी को, दाऊद जी को हम लोग अर्पण करते हैं बलराम जयंती के दिन, पर आप लोग मत पीजिएगा। तो वो लोग वारुणी पीकर एकदम नशे में चूर थे। तो जैसे को शाप मिला, तो जितना भी बोलते ना आनंद मजे खा रहे थे ना, सब बोलते ना पेड़ पर चढ़ गया। अरे शाप मिल गया, हमको वृक्ष बनना है। तो जाकर रोने लगे, हे नारद मुनि कृपा कीजिए, आप तो देव ऋषि नारद हो, आप दयालु हो, कृपालु हो, सब बोलने लगे। फिर भी नारद मुनि बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग विनती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मुख से निकला हुआ जो वचन अर्थात जो शाप है वो तो वापस नहीं ले सकता मैं, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग वृक्ष धाम में वृक्ष बनकर नंद महाराज जी के आंगन में आप लोग वृक्ष बनकर रहिए 100 साल तक। कितने साल तक? और हमारे 100 साल नहीं, देवता देवियों के 100 साल। बताया जाता है कि हमारे इस धरातल पर यदि हम लोग 6 महीने रहते हैं तो देवलोक में ये एक दिन है, एक दिन। तो ऐसा गिनिए, अभी मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, फिर भी 100 साल कितने हुए देवताओं के हिसाब से। तो इतने साल तक वो लोग रहे कहां पर? नंद महाराज जी के आंगन में। और जब भगवान उद्धार किए उनके, आप लोग तो देख रहे हैं, कथा तो सुने होंगे, सब लोग जानते हैं कथा। तब जब भगवान उनके उद्धार किए, उखल है तो उखल जब आके अटक गया दोनों वृक्ष, या तमल अर्जुन जो पेड़ थे, तो कैसी आवाज आई? पता नहीं जैसे, और सब लोग डर गए, क्योंकि वहां तो कितने राक्षस गण आ रहे थे भगवान जी के दर्शन लेने और मुक्ति पाने आ रहे थे। भगवान सबको मुक्त करते जा रहे थे। शुरू हुआ पूतना से ना, पूतना, त्रिनावर, कितने असुर लोग आए। तो वैसे ही भगवान जी सबके उद्धार करते गए, तो इनका भी उद्धार हुआ यहाँ पर। तो इनको तो मोक्ष मिला, पर यहाँ पर इस प्रार्थना में बोल रहे हैं नमक्ष ग्रहो मिष्टि दामोदरी, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे आपने मुक्ति दी किनको? नलकुबर और मणिग्रीव, जो कुएं के जो 2 पुत्र थे। यहाँ सत्यव्रत मुनि बोल रहे, ये जो हम लोग गाते हैं ना, इस सत्यव्रत मुनि हमको दिए हैं ये अष्टकम, दामोदर अष्टकम। तो इसमें प्रार्थना करें कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए? आपका जो सुंदर बाल गोपाल का जो मुखारविंद है और आपका जो लीला है, इसको मैं हमेशा चिंतन मनन करूं, आप हमेशा मेरे हृदय में आप विराजमान रहें, ये वरदान मांग रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि मेरे को मिल जाए लो तो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, हाँ सुंदर कन्या चाहिए, बढ़िया सा घर चाहिए, फेरारी पोस्ट चाहिए। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान जी के बोलते ना निरंतर स्मरण। कुछ भी हो, किसी भी प्रकार, ये न के न प्रकार न मनः कृष्णे निवेशय, कुछ भी हो आप हमेशा भगवान जी को याद करें। ये यदि आपको कुछ मांगना है भगवान से तो ये प्रार्थना करें। बाकी जो भी है ना सब इधर ही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। सिर्फ भगवान जी का बोलते हैं ना लीला स्मरण साथ में रहेगा। जितना हम लोग महामंत्र गा रहे हैं, जितनी कथा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि लीला स्मरण रहे, आप लोग हमेशा भगवान जी के स्मरण में रहे। ठीक है? तो इनके उद्धार हुए तो लोग प्रकट हुए अपने, उनका वापस फिर से सुंदर जैसे देवताओं के जो रूप है, एकदम बुझो तेजस्वी रूप धारण करके वो लोग आकर क्या किए? अब इतने सालों के बाद उनको मुक्ति मिला तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। और कौन से प्रार्थना किए? आप लोग को पता है कौन से प्रार्थना करें?
ये जो लीला है श्रीमद् भागवतम के 10वीं स्कंद 10th कैंटो 9वीं और 10वीं अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री व्यासदेव जी ने उन्होंने लिखा है और ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को। तो कौन से प्रार्थना किए नलकुवर और मणिग्रीव? जब बोलते ना होश दिखाने हैं ठिकाने पर आता है तब सब लोग बोलते लाइन पे आ जाते हैं। तो क्या प्रार्थना करने लगे? प्रार्थना ये था कि उनके जो वाणी है, भगवान जी हमको क्या दिए हैं? वाणी। बात करें ना तो ये शक्ति है, वाणी शक्ति कहते हैं उसको। तो उससे क्या करना चाहिए? पॉलिटिक्स के बारे में चलना चाहिए। क्या करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, फेमिनिस्ट या वाजिन क्या कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहिए? नहीं, उन्हें बोला है कि आपके जो वाणी है, वाणी गुणानुकथने, मैं कथा करूं आपके गुणों के बारे में। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, आपके जितने भी कथा हैं उसका हम लोग श्रवण करें। हस्तो च कर्मसु, जितने भी हमारी इंद्रिय, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान, सब क्या करें? आपकी सेवा में। हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, मन में हमेशा आपके चरण, आपके जो पाद हैं उस पर हम लोग हमेशा ध्यान करें, स्मृति करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, पूरे जगत को प्रणाम करें क्योंकि हर जगत में सब में आपको देखें। भगवान जी सबके हृदय में विराजमान है। ये प्रार्थना कैसा प्रार्थना लग रहा है आपको? साधारण प्रार्थना है, इसमें बहुत गहराई है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिस्तताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। और अपने आंखों से जब जभी वैष्णवों सताम अर्थात जो भक्त हैं उनके दर्शन हो तो उनकी सेवा में लगे। ये प्रार्थना करके नलकुवर और मणिग्रीव अपने वापस धाम को गए। भगवान जी उनको आशीर्वाद दिए कि ठीक है, आप लोगों को मैं शुद्ध भक्ति सेवादान प्रदान कर रहा हूं, अब आप अपने सेवा में लगिए। ऋषि भक्तवत्सल भगवान की, श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। टाइम्स अप। हरे कृष्ण। ठीक प्रभु, मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, क्षमा कीजिएगा। इतने छोटे समय में क्या सुनाएंगे आपको, फिर भी थोड़ा प्रयास किया हम लोगों ने। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब जाकर होमवर्क कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के कितने पटरानियां हैं? 3 बुरे हैं। वो लोग तो नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के। कितने हैं? भगवान श्री कृष्ण के कितने पटरानियां हैं, कितने भारिया है। कोई मादाम भगवान श्री कृष्ण है ना, सेजमिल सौवित, ठीक है, सेजमिल सौवित। अब किन परिस्थिति में भगवान जी इनके साथ विवाह किए हैं आप लोगों को पता है? 16,108 में 8 मुख्य है। तो 8 मुख्य कौन है? सर्वप्रथम है रुक्मिणी महारानी की जय। दूसरी कौन है? सत्यभामा। तीसरी कौन है? जांबवती। चौथी कौन है? कालिंदी यमुना। 5वीं कौन है? मित्रविंदा। 6ठी नागना जीती, सबकी कथा है। 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। सब नाम दे दिया आप लोगों को, और आप भूल जाएंगे क्योंकि आप लोग लिखते नहीं है, तो क्या रहेगा दिमाग में? और बोलेंगे प्रभु जी ये इसमें इंटरेस्ट है, तो क्या याद करके क्या मिलेगा? नहीं, एक एक की कथा यदि आप समझेंगे कि वो लोग कैसे बने भगवान जी की भारिया, उसमें बहुत मेहनत की हो। ठीक है, पर अभी तो आपको सुना नहीं पाएंगे। रुक्मिणी कैसे बनी भारिया भगवान जी के? सत्यभामा कैसी बनी?
तो इससे के बीच बहुत कथाएं हैं, उनके पूर्व जन्म की कथा है। तो कभी और प्रभु जी बुलाएंगे तो आकर आपको कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, श्री गौरनिताय भगवान की, गौर। आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Francis Prabhu. देखो Que não quer Prabhu. कुछ मत बोलिए। जय श्री गौरनिताय भगवान की। Alors, Prabhu, nous avons fait une là. Malheureusement, il était dehors. Parce qu'il est dans. Distance que nous vivons, Et je te pose quelque chose qui est important. Et ce qui est extra, alors que Prabhu tout le temps fait. Félix, tout le temps, j'ai fait un seva pour le Canada, chanting, kirtan, Foman, Banjan. Et voilà, Daoji Prabhu avec les. Voilà, c'est qui vient avec un équipe de Banjan. Et tout le temps, quand je pense, même la musique, une radio, puis bon, c'est l'équipement, tout à fait complet. Alors, un grand merci beaucoup, Prabhu, pour l'instant, je vais faire une petite porte comme ça, et bon, comme ça, je saute évidemment dire, à porter un ticket pour moi, un sacrifice pour que je vais faire avec nous aussi. Après, nous vous dire Ok, allez, bon, allez. Et après, vous pouvez entendre beaucoup de choses. C'est super spécial. Alors, profitez, ça m'intéresse là, il faut donner ce bénéfice, ça c'est un jour qui pourrait faire ce bénéfice encore plus. Bhishma Panchak. Fini. Bhishma Panchak. Comment on appelle Bhishma Panchak. Bhishma Panchak. C'est un jour à rater. Le 2 jours est fini, pour ça, là, 2 jours là, à niveau là, tout le temps, c'est votre jour. Et après, continuer la case, tu n'as pas offert ce qui vient, ce qui n'est pas capable de venir. Vous faites un petit lavant, ça m'en a ça, autant de choses là. Et bien, bénéfique. Hare Krishna. Maintenant, je m'annonce, c'est pas pour vous faire. Take. Allez. Hare Krishna, Madani, Hare Krishna Prabhu. Dernier thème du programme, Prasad. Alors, ça commence chaque soir, il y a une personne qui sponsor. Alors, ici, il y a 2 personnes qui ne sont pas là, mais qui peut-être ne sont pas reconnues. Kush Lefort, un grand Haribol pour lui. Et il y a aussi accompagné par Bhavna Dhananjay qui se fiancée. Alors, sa couche, c'est Prabhu Rajesh, ce neveu, qui est étudié en Australie. Alors, c'est depuis là-bas, un wish qui est pour sponsor Prasad aussi, et nous sommes bien contents. Voilà, c'est tout. Après, pas oublier que nous prenons Harinam dimanche. Youngtown, sur Youngtown, c'est hier ce matin. Alors, c'est capable de joindre dans Kartik Mars un peu spécial startup. Et aussi, Padiatra pour venir avec nous samedi. Alors, ça, voilà pour le team pour arriver à repérer avec le moulin, des entités là-haut, avec une étrange. Et là-bas, là, nous commençons ensemble pour venir comme le dire ici. Alors, si c'était un temps libre, c'est capable de participer ensemble. Comme ça, il faut rester mémorable. Qui 50 ans d'arrivée chez un Prabhupada à Maurice, nous venons ensemble avec sa Padiatra. C'est une affaire spéciale, ça. C'est lifetime achievement pour quelqu'un. Alors, ok? Prabhu ने कहा सुनने से पहले और सेतु पदयात्रा देखिए le ça c'est qui joue le Prabhu किधर samedi किधर tu tombé le premier parce que le premier c'est posé pour faire 5 ans kirtan devant bassin. Ok, quand je vous l'avais dit là. Ok, ça veut dire 5 ans. Harinam Sankirtan devant bassin, quand on a mis au là. Alors, ban qui est intéressé venir, pour commencer à partir de 9h. Nous vous premier groupe nous-mêmes à partir de 9h à 10h. Vous pensez que pour 8h à 9h que nous pouvons faire. Nous premier groupe. Et là, ils sont capables de joindre 5 ans kirtan. T'es globé? T'es globé. Avant que ça nous vienne, nous mangeons. Salut, avec Diane. Salut, avec Diane.